नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से अहम खबर आ रही है। कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन। कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन। आशा वर्कर पीटीआई शिक्षक ने हल्ला बोला है। कंपनियों से निकाले कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। श्रम कानून खत्म करने पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन। आशा वर्कर पीटीआई शिक्षक ने यह हल्ला बोला है। प्रदर्शन क्या है? कंपनियों से निकाले कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। श्रम कानून खत्म करने पीटीआई शिक्षकों की बहाली, इसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। ठेका प्रथा खत्म करवाना चाहते हैं और इसी मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। तो आशा वर्कर पीटीआई शिक्षकों ने हल्ला बोला है। कंपनियों से निकाले कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। कोरोना संकट के चलते कई कंपनियों से कर्मचारियों की छुट्टी हुई है, जिससे वो गुस्से में हैं और वो भी इस प्रदर्शन का समर्थन करने उनके साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। श्रम कानून खत्म करने, ठेका प्रथा को खत्म करने आशा वर्कर पीटीआई शिक्षक ने हल्ला बोला है और वो कर्मचारी भी साथ में हैं जिनको कंपनियों से निकाला गया है। प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। फरीदाबाद से अहम खबर आ रही है। पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन है। श्रम कानून खत्म करवाना चाहते हैं। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय ये सभी प्रदर्शनकारी पहुंचे। ये बड़ी खबर आ रही है। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मांगों को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं और इस वक्त इस चीज को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर हालात क्या बने हुए। मुकेश, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? देखिए संसर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में जो है 10 जो है बड़ी ट्रेड यूनियन जो कर्मचारी जो लोग हैं वो जो है प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। और आज उसी कड़ी में जो है फरीदाबाद के जो है जो उपायुक्त महोदय कार्यालय पर जो है प्रदर्शन किया है, जेल भरो आंदोलन किया गया है। 1942 की सत्याग्रह की 78वीं वर्षगांठ पर जो है 10 बड़ी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। और इस पर जो है साफ तौर पर छोटी मोटी जो कर्मचारी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि लगातार बात करें, आशा वर्करों की बात करें या फिर पीटीआई शिक्षकों की बात करें तो उनकी बहाली को लेकर के जो है प्रोटेस्ट किया गया है। और साथ ही साथ आशा वर्करों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब कोरोना काल में सबसे आगे चल करके वो काम कर रही है, डॉक्टरों से आगे चल करके, जबकि सरकार ने भी ये कहा था संक्षेप की सभी डॉक्टरों को जो है डबल जो है तनख्वाह दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो आशा वर्करों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो डॉक्टरों से आगे चलकर काम कर रही थी हर जो है कोरोना काल में, तो वहां पर जो है उन्हें सैलरी की अगर जो बात करें तो सिर्फ 4,000 रुपए दी जा रही है, उनकी पूरी जो है तनख्वाह भी उन्हें नहीं दी जा रही है। इसकी जो है कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के काफी गुस्सा और काफी नाराज नजर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ जो है साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो कर्मचारियों के साथ जो प्राइवेटीकरण जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो है खत्म करने के लिए जो साफ तौर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के जो वर्कर हैं वो भी इस जो है प्रोटेस्ट में शामिल है। क्योंकि कोरोना काल में लगातार जिस तरीके से कंपनियों से जो है वर्कर निकाले गए थे वो भी वर्कर इसमें शामिल हुए हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो है निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, उनको खत्म किया जाए और सभी वर्करों को जो है नौकरी दी जाए। तो इस बात को लेकर के आज जेल भरो आंदोलन किया गया था फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर। और सभी कर्मचारी जो है इसमें जो है उन्होंने जो है हिस्सा लिया था। और ये आंदोलन पूरे प्रदेश भर की बात करें, पूरे देश भर में आज जो है सभी जगह पर यह आंदोलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सब जगह ये आंदोलन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुनील खटाना है, एचएससीबी कार्यकर्ता है। सुनील खटाना जी, स्वागत है आपका। सुनील खटाना जी, सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी सुन पा रहा हूं। स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुनील खटाना जी, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बड़ा प्रदर्शन फरीदाबाद में किया गया। खास मांगे श्रम कानून खत्म करने, पीटीआई शिक्षक की बहाली को लेकर, ठेका प्रथा खत्म करने को लेकर, ये तमाम बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे? सर, आज पूरे देश में
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप चरम सीमा पर है, जिससे आप सभी लोग जानकारी आप सभी की है। ऐसे समय में सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति सजग न होकर सार्वजनिक उपक्रम के जो क्षेत्र हैं उनको निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, जिस काम में सरकार के केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य की सरकार है वो भी इसमें तत्परता दिखा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में जो 1983 पीटीआई अध्यापकों को निकाला गया है वो कोरोना काल के दौरान ही निकाले गए हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि जो सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं है। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने पूरी मजबूती के साथ अपनी निर्बाध सेवाएं देकर इस संकट के काल में आगे आकर अपना कार्य किया, इसके बावजूद भी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। और आज जो निजी क्षेत्र के हमारे सार्वजनिक उपक्रम है उनको कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को सौंपने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो श्रम कानून है हमारे, उनका भी उल्लंघन इस सरकार ने किया है, जिसके विरोध में आज पूरे देश के कर्मचारियों ने लगभग 10 बड़ी ट्रेड जो यूनियन है उनके आह्वान पर राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया है, और सभी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय के माध्यम से अपनी अपनी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की हैं। सुनील खटाना जी, अगर पीटीआई टीचर्स की बात है तो उसमें सरकार से जब बात होती है तो उनका एक ही बात इस विषय को लेकर रखनी होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भर्तियां कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, एक मिनट सुन लें, भर्तियां कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, इसमें हमारा इसमें लेना देना क्या है, ये उनका कहना है। तो इसमें कांग्रेस को घेरते और लोग नजर आते हैं। जी हाँ सर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बात केंद्र सरकार की करें चाहे हम बात करते हैं राज्य सरकार की, लगभग प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था वो केंद्र की सरकार ने किया था, और राज्य की सरकार ने भी 2 लाख रोजगार देने का वादा हरियाणा में किया था। इसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि जो पीटीआई की जो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बहुत लंबे समय से आए हुए हैं कि समान काम के लिए कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक ना तो केंद्र की सरकार ने ना राज्य की सरकार ने किसी भी कर्मचारी की सुध नहीं ली, और अभी तक समान काम समान वेतन का जो काम है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। बल्कि कोरोना काल में जब लोग अपना रोजगार के संकट से जूझ रहे थे, ऐसे समय में जो लोग 10 साल की सेवा अपने महकमों में दे रहे थे उनको निकालना, ये मैं कहता हूं कि ये केंद्र सरकार के इन आदेशों की इतनी जल्दी पालना करने की क्या आवश्यकता थी। जो लंबे समय से केंद्र सरकार के जो आदेश पारित हैं उन पर अभी तक कार्य क्यों नहीं किया गया। अब ऐसे में जो प्रदर्शन लगातार हो रहा है, सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है, आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो रास्ता क्या निकल सकता है? ऐसे में सरकार कहती कुछ ना कुछ निकालने का रास्ता निकालने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि जो पीटीआई टीचर्स हैं उनकी बहाली हो पाएगी। ऐसा कुछ सरकार की तरफ से मैसेज या संकेत नहीं मिला है। देखो, सरकार को एक इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि जहां एक तरफ सरकार रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है, उसके साथ साथ अगर इस तरह 1983 लोगों को आप लोग निकाल देते हैं और उसमें लगभग उनके साथ हजारों परिवार जो जुड़े हुए हैं, वो सब जो आज हैं सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, चलो बीते समय में अगर किसी सरकार में कोई खामियां रही हों तो आज इस सरकार से बड़ी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह सरकार ने झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तुरंत प्रभाव से पालना करके, उससे ये लगता है कि ये सरकार भी जो है कर्मचारी हित की नहीं बल्कि कर्मचारी विरोधी सरकार है। और कर्मचारियों के लिए निकट भविष्य में जिस तरह के श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, उनसे क्या है कि जो पूंजीपति वर्ग है ना, उनकी निश्चित तौर पर पूंजीपति वर्ग को सरकार फायदा पहुंचाना चाह रही है और कर्मचारी वर्ग को नुकसान पहुंचा रही है। आज पूरे देश में आम जनमानस, कर्मचारी, मजदूर, छात्र सभी त्राही त्राही कर रहे हैं, और लगभग कोरोना काल में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं आंकड़ों के अनुसार। इसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरह से अपना पल्ला झाड़ेगी तो कैसे काम चलेगा। शुक्रिया सुनील खटाना जी अपनी बात रखने के लिए। सुनील खटाना कह रहे थे कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, कर्मचारियों के हित में नहीं है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसी के चलते ये प्रदर्शन किया गया, जेल भरो आंदोलन चलाया गया। फरीदाबाद से तस्वीरें आई रही, वो हम आपको दिखा रहे हैं।